वेरी गुड। जो भी सवाल आपके गलत होते हैं टेस्ट में प्लीज उसको ध्यान रखना। मैंने आपको कहा था कि टेस्ट देते रहिएगा, ठीक है, मार्क्स से मत घबराइएगा। जब आप टेस्ट देंगे तो इसमें क्या होगा कि आपके जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं, ठीक है, जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं उनके कंसेप्ट्स को आपको रिवाइज करना है, ठीक है, कंसेप्ट्स को आपको रिवाइज करना है। तो ईमानदारी से टेस्ट देंगे तभी आपको पता लगेगा कि एक्चुअली में गलतियां हो कहां रही हैं, ठीक है, कंसेप्ट्स को रिवाइज करना है। दूसरी बात, आपके जो भी एरर्स हो रहे हैं, ध्यान सुनना, जो भी आपके एरर्स हो रहे हैं, पहली गलती हो सकती है क्वेश्चन को आपने गलत रीड करा, तो आप ये जरूर देखिएगा कि कितने क्वेश्चन आपने गलत रीड कर लिए। दूसरा है कंसेप्ट एप्लीकेशन, आपने गलत कंसेप्ट ही लगा दिया हो तो इसको भी एक बार चेक करेंगे। फिर आपका कैलकुलेशन एरर है हमारे पास, ठीक है, और फिर आंसर मार्किंग है। तो आप में से कौन सी गलतियां हो रही हैं जरा एक बार ये बताइए। आंसर मार्किंग, मेजॉरिटी बच्चे किस कैटेगरी में लाई कर रहे हैं जो गलतियां हो रही हैं जरा ये बताइए। चलिए भाई, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। आज से स्टार्ट करेंगे भाई, बहुत लेट हो, 5-6 दिन के अंदर बहुत बड़ा चैप्टर रिवाइज करना है। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, देखो जो आपकी एरर्स हैं, ये चीज पता क्या है, ये हर टेस्ट में आपको एनालाइज करना होगा, क्योंकि जब आप जेईई मेंस में जाएंगे तो आपको पता रहेगा कि आप किस प्रकार की गलतियां करते हैं। तो आप थोड़ा सा अपने आप को ना मना करके जाएंगे एग्जाम से पहले, क्या कि भाई मैं ना जल्दीबाजी में फॉर्मूला गलत लगाता हूं या कैलकुलेशन गलत करता हूं, तो वो आपको ध्यान रखना किस टाइप की गलती हो रही है। 2 एंड 4 वाले, अच्छा मैं एक बार पोल करा लेता हूं मल्टीपल करेक्ट में देकर के, सारे बच्चे जरा एक बार बताना इनमें से आप कौन सी ज्यादा गलतियां कर रहे हैं। देखो हर चीज का एक सोल्यूशन होता है, हर चीज का एक सोल्यूशन है। सर मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं, मेरे को एक क्वेश्चन को रीड करने में 2 बार रीड करना पड़ता है, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आता सवाल क्या पूछ रहा है। 2-3 बार मैं सवाल को रीड करता हूं तब जाके समझ आता है, फिर मैं ट्राई करता हूं, तो मेरी स्पीड काफी स्लो हो जाती है। हाँ, एक बार मेरे को ये बताइए, पोल में मैंने आपको मल्टीपल करेक्ट दे दिया, तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें आपकी गलतियां कहां हो रही है। हाँ, गलतियां कहां हो रही है। कंसेप्ट एप्लीकेशन, वर्कबुक बेटा टाइप हो रही है, मैंने बोला ना यार वो एक बार में नहीं होता, बहुत सारी चीजें लिखनी पड़ती हैं, तो वो टाइप हो रही है, जैसे आएगी मैं आपको देता हूं। यस, चलिए जरा देखते हैं आप लोगों का क्या जवाब आता है। कई सारे बच्चों का कंसेप्ट एप्लीकेशन और आंसर मार्किंग में भी गलत हो रहे हैं। ये मिसक्लिक वाले बच्चे हैं, प्रैक्टिस कर रखा है मिसक्लिक का। मेजॉरिटी आपको बताना है। देखो कई बार क्या होता है, क्वेश्चन गलत रीड करते हो, कई बार कंसेप्ट एप्लीकेशन गलत होता है, कई बार कैलकुलेशन होता है, लेकिन आप ये एनालाइज करना स्टार्ट करिए। जब आप टेस्ट देंगे तभी एनालाइज होगा। ये आप जब तक प्रैक्टिस करते हैं तब कभी भी आपको ये पता नहीं चलेगा कि आप एग्जाम में कहां गलतियां कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा था कि आपका टेस्ट देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब आप कर रहे हैं तो मेजॉरिटी गलतियां कहां हो रही हैं उसके बारे में आपको बात करना है। चलिए भाई जरा एक बार कोई सा भी आंसर मार्क करके एक बार देख लेते हैं, ठीक है। 24% तो बच्चे यहां पर है, 24% हमारे पास बच्चे यहां पर है, तो क्वेश्चन को गलत कई बार रीड कर रहे हैं। 80% हमारे पास गलतियां यहां हो रही हैं, ठीक है। 52% आपकी गलतियां यहां हो रही है, 52% बच्चे यहां पर है और अप्रॉक्सीमेटली 20% यहां है। अब देखो हर चीज का एक सोल्यूशन होता है, वो मैं आपको सोल्यूशन बता देता हूं और धीरे धीरे काम करना है। ऐसा नहीं है कि मैंने आज आपको सोल्यूशन बताया तो कल से आपकी गलतियां खत्म हो जाएंगी, ठीक है। जो क्वेश्चन रीडिंग है वो जो 24% एक अच्छा खासा वो मार्जिन होता है, इसको आप सॉल्व करते हैं। इसका सोल्यूशन क्या है सर, कि मैं कैसे अपनी ये चीज इंक्रीज करूं। आपको न्यूज़पेपर, आप ये समझिए आपको कुछ ना कुछ अपना रीडिंग हैबिट डालनी पड़ेगी। न्यूज़पेपर रीडिंग आप स्टार्ट करिए, साइमल्टेनियसली खाली बैठे, ठीक है, न्यूज़पेपर रीडिंग कर लीजिए या फिर कोई बुक रीडिंग कर लीजिए, नॉवल रीडिंग कर लीजिए। ये आपको क्या करेगा, एक तो रीडिंग आपकी स्पीड बढ़ाएगा, और जब आप नॉवल रीडिंग करते हैं या फिर बुक रीडिंग करते हैं तो साइमल्टेनियसली आपका दिमाग भी चलता है। होता क्या है कि जब आप सवाल को डील कर रहे होते हैं तो आप रीडिंग कर रहे होते हैं तो दिमाग नहीं काम कर रहा, जब दिमाग काम कर रहा है तब आप रीडिंग वाला पार्ट मिस करें, तो वो थोड़ा सा और बेटर सिंक्रोनाइज होता हमारे पास चलेगा, ठीक है। फिर हमारे पास कंसेप्ट एप्लीकेशन, ये आप इंप्रूव करते हैं बाय प्रैक्टिस। जब आप अपनी प्रैक्टिस इंक्रीज करते हैं, कई बच्चे कहते हैं कि सर हम लोग ज्यादा सवाल लगाते नहीं, हम लोग क्लास में जो कराया बस उसी से ही अपनी तैयारी को मान लेते हैं कि हो गई है। दैट मींस यही आपकी गलती है। इसीलिए आप अपने पीवाईक्यूज को ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करें। अगर आपके पीवाईक्यूज हो जा रहे हैं तब आप एचसीवी को आप कर सकते हैं, फिर उसके बाद आप सिंगेज कर सकते हैं। बहुत सारी किताबें, अच्छी किताबें हैं, तो 1 बाय 1 आप जाकर के अपनी प्रैक्टिस को इंक्रीज करेंगे, तब आपको जाकर के अपना कंसेप्ट एप्लीकेशन और समझ आएगा। तो दैट मींस इट इज अ प्रैक्टिस इशू, ठीक है। आप प्रैक्टिस कम कर रहे हैं इसलिए आप कंसेप्ट गलत पकड़ रहे हैं, ठीक है। कैलकुलेशन, यहां पर आप लोगों को बेसिक चीजों पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मैं अपना बता रहा हूं, मैं जनरली कहां पे गलतियां करता था, मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और रेशियो में बहुत गलतियां करता था अपने टाइम पर, ठीक है। तो मेरे को ये बात पता था कि यार कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और रेशियो अगर हमारे पास हुआ, ब्रैकेट ओपन करने में मेरी गलतियां होती हैं। तो आप जब गलतियां कर रहे हैं तो आप प्लीज पेपर के बाद एनालाइज करिए, यार यहां पर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई की गलती करी है, यहां पर मैंने स्क्वायर रूट लेने में गलती कर दी है, यहां पर रेशियो की गलती कर दी है। और प्लीज नोट डाउन जरूर करिए, क्योंकि जब मैं अपने एडवांस के पेपर में गया था तो मैं अपने आपको मना करके गया था, भाई कहीं पर भी रेशियो आएगा तो एक बार मैं रीचेक कर लूंगा कि कौन सा रेशियो पूछा गया है, और मैंने रेशियो जो लिया है वो कहीं सही है या नहीं है, ठीक है। तो ये जो बेसिक चीजें हैं, ऐसा नहीं कि आपको आती नहीं है, बस इसमें क्या है, थोड़ा सा अटेंटिव आपको होना पड़ेगा। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं आती, या फिर रेशियो लेना नहीं आता, या स्क्वायर रूट लेना नहीं आता, या क्रॉस मल्टीप्लाई करना नहीं आता, या फिर ब्रैकेट ओपन करना नहीं आता, ये सब आता है आपको। बस बात यह है कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा अटेंटिव होना पड़ेगा और अपने आपको ये बताना पड़ेगा कि यार ये टाइप की गलतियां मेरे से होती हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा ध्यान रखूंगा किसी भी सवाल में। इस प्रकार की, जैसे मैं अपने आपको हमेशा कहता था, भले वो मैथ्स हो, केमिस्ट्री हो या फिर फिजिक्स हो, रेशियो और क्रॉस मल्टीप्लाई मैं बहुत ज्यादा गलतियां करता था। तो मैं जैसे मेरे को रेशियो लेना, मैं थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाता था, यार यहाँ गलती ना हो, इतना पूरा पेपर में ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया है, आखिर में रेशियो वाली गलती मेरे से ना हो जाए, है ना, क्रॉस सिली मिस्टेक्स। हाँ, अब बात यही है कि आपका इसमें बस थोड़ा सा अटेंटिव अगर आप होकर के चीजों को करेंगे तो आप अपने आप पकड़ लेंगे, ठीक है। जब भी वो स्टेप्स आए तो थोड़ी सी आप अपने इसमें क्या करें, स्टेप्स को इंक्रीज करें इन प्रैक्टिस। इंक्रीज योर स्टेप्स इन प्रैक्टिस। कई बच्चे इसमें क्यों फंसते हैं मैं आपको बता रहा हूं। बच्चे यहां पर इसलिए फंसते हैं क्योंकि वो जल्द से जल्द सवाल करने की कोशिश करते हैं, और ये मैं भी करता था। तो हम लोग 1-2 स्टेप्स मिस कर देते थे, और स्टेप मिस करने के बाद में अटक जाते थे, अब यार ये वैल्यू कहां रखनी थी, ये कहां था, ये क्या है, तो उसमें समय उतना ही बर्बाद होता है। इरिटेशन के साथ सवाल नहीं करना चाहिए। तो बात यह है कि आप अपने 1-2 स्टेप्स बढ़ा लीजिए, आपका अपने आप थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर कम हो जाएगा। और ये आपको कब करना है, प्रैक्टिस जब आप कर रहे हैं तब आप अपने स्टेप्स को बढ़ा लीजिए, क्योंकि वहां पर कोई टाइम बाउंड नहीं है। जबकि आपकी प्रैक्टिस रहेगी उतना ही आप इस कांसेप्ट को, मतलब आप इस चीज को थोड़ा सा सॉलिडिफाई कर ले जाएंगे, फिर आपके एग्जाम में गलतियां होनी कम स्टार्ट होंगी। आंसर मार्किंग का सर क्या सोल्यूशन है, रीचेक करना होता है, और क्या है। जब आपको पता है कि आप आंसर गलत मार्क कर दे रहे हैं तो एग्जाम खत्म, जैसे मान लो आपका एग्जाम खत्म होना है तो लास्ट 15 मिनट्स आप बचा करके रखिए।
अब कुछ बच्चों को यहां पर क्या लालच होता है, सर आखिरी के 10-15 मिनट में तो मैं और सवाल लगा लूंगा। हाँ, तू लगा लेगा, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, टाइम है तो तू लगाएगा, लेकिन बात यह है नया सवाल लगाने से इंपॉर्टेंट है कि पीछे जो तूने 20, 25, 30, 40 सवाल जो लगाए हैं पेपर में वो सही होने चाहिए, राइट। तो तू एक दो सवाल और एक्स्ट्रा के चक्कर में 30-40 में से 10 सवाल गलत कराए तो क्या सेंस बनता है, समझ रहे हैं। तो इससे बेटर क्या है आपका कि आप कोशिश करें कि भाई अपना किसी का 5 मिनट होगा, किसी का 10 मिनट होगा, किसी का 15 मिनट, लास्ट में थोड़ा सा टाइम जरूर स्पेयर आउट रखिए कि भाई मेरे को आंसर चेक करने पड़ते हैं क्योंकि मैं कई बार गलत आंसर मार्क कर देता हूं। क्लियर हुई क्या बात, यस और नो। हाँ, तो ये आपके सॉल्यूशन है बेटा, और प्लीज अगला जो टेस्ट होगा उसकी तैयारी अभी से करिएगा, ठीक है। प्रॉमिस मी दैट फॉर नेक्स्ट टेस्ट आप ये वेट नहीं करेंगे कि भाई कि अगला मेरा टेस्ट आएगा जब मेरे को सिलेबस बताएंगे, तब होगा। आपके पास टेस्ट प्लानर है, जितना हो रखा है आपको पता है, एटलीस्ट उतना आप अभी से ही प्रिपेयर करना स्टार्ट करिए। क्लियर है, यस।